वह मन ही मन कुछ सोच रहा है, मैं मन ही मन उसे गाली दे रहा हूँ, तुम मन ही मन मुस्कुरा रही हो और वह मन ही मन कुछ बोल रहा है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के कॉमन वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूँ इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस क्लास को करने के बाद से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे आज से ही। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन है मन ही मन, यानी यहाँ करता किसी काम को प्रेजेंट में मन ही मन कर रहा है। जैसे तुम मन ही मन कुछ बोल रहे हो, मैं मन ही मन उसे गुस्सा कर रहा हूँ, या मैं मन ही मन कुछ सोच रहा हूँ। तो इस तरह से हम वाक्य को बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश में हम इन्हें कैसे बोलेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 जो हम रोजाना बोलते हैं, ऐसे 300 वाक्यों की आप इंग्लिश सीख सकते हो इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, जहां आप आसानी से बना सकते हो और उसे रेगुलर में बोल सकते हो। तो हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। तो मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है, और आप इसे खरीद सकते हो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। सो गाइज, अब देखते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है? जो कि मन ही मन मुस्कुरा रहा है, या यानी मन ही मन किसी काम को कर रहा है, क्योंकि मन ही मन जो है वो कॉमन है। तो कौन सा करता है जो मन ही मन वो काम को कर रहा है प्रेजेंट में? जैसे मैं कर रहा हूं तो आई लिखूंगा, यू कर रहे हो तो तुम लिखना। अब है एम इज आर। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज और आर को लगाते हैं। अब किसके साथ एम और किसके साथ इज और किसके साथ आर लगेगा, ये जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है इनवर्डली। इनवर्डली का ही मतलब होता है मन ही मन। इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन। तो यहाँ इनवर्डली कॉमन रहेगा और मन ही मन हिंदी में कॉमन रहेगा, और इंग्लिश में उसकी पहचान है इनवर्डली और हिंदी में पहचान है मन ही मन। फिर वी प्लस आई एन जी यानी क्रिया। अब वो कौन सी क्रिया को मन ही मन कर रहा है? जैसे मन ही मन सोच रहा है, तो सोचना एक क्रिया हो गया, तो सोचना को हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। मन ही मन वह गाली दे रहा है, तो गाली देना क्रिया हो गया, तो उसे हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इनवर्डली प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ गया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है वह मन ही मन कुछ सोच रहा है। वह मन ही मन कुछ सोच रहा है, तो वह सोच रहा है तो लड़का है, तो बोलेंगे ही। अब ही अगर हमारा सब्जेक्ट रहा तो हम लगाते इज, तो ही इज क्या कर रहा है? वो मन ही मन, तो इनवर्डली मन ही मन वह सोच रहा है, तो इनवर्डली इनवर्डली यानी ही इज इनवर्डली क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया? सोचने की। तो ही इनवर्डली थिंकिंग। थिंक यानी सोचना, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ही इज इनवर्डली थिंकिंग कुछ, तो समथिंग। समथिंग। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। नेक्स्ट है मैं मन ही मन उसे गाली दे रहा हूं। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, फिर लगाते एम, आई के बाद हम लगाते एम, फिर लगाएंगे इनवर्डली यानी मन ही मन, तो इनवर्डली यानी मन ही मन। इनवर्डली आई एम इनवर्डली क्या कर रहा हूँ? गाली दे रहा हूँ। तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? एब्यूज। तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा एब्यूसिंग। किससे? उससे, तो एब्यूसिंग हिम। तो मैं मन ही मन उसे गाली दे रहा हूं। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं कि तुम मन ही मन मुस्कुरा रही हो। तो सबसे पहले आ जाएगा शी, यानी सब्जेक्ट शी। शी रहा तो हम लगाते इज, तो शी इज। फिर है इनवर्डली यानी मन ही मन, तो शी इज इनवर्डली। शी इज इनवर्डली शी इज इनवर्डली क्या है? मुस्कुराना, तो स्माइल, तो स्माइलिंग। शी इज स्माइलिंग। शी इज इनवर्डली स्माइलिंग। वह मन ही मन मुस्कुरा रही हो, यानी तुम मन ही मन, तुम है ना, तुम यानी हो जाएगा, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, तो आर यू आर लिखे यहाँ पर। यू आर यू आर इनवर्डली स्माइलिंग, यानी तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। अब नेक्स्ट है वह मन ही मन कुछ बोल रहा है। वह मन ही मन कुछ बोल रहा है, तो वह रहा है तो क्या आ जाएगा? ही। तो ही के बाद हम लगाते इज, तो ही इज क्या है? इनवर्डली यानी मन ही मन, तो इनवर्डली यानी मन ही मन। इनवर्डली मन ही मन। इनवर्डली क्या है? कुछ बोल रहा है। तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, तो आईएनजी फॉर्म हमारा आ जाएगा स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या? कुछ, तो समथिंग लिख देंगे यहाँ पर हम, समथिंग, इस तरह से। तो ही इज इनवर्डली स्पीकिंग समथिंग, यानी वह मन ही मन कुछ बोल रहा है। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है कि नेहा मन ही मन गुस्सा हो रही है। नेहा मन ही मन गुस्सा हो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हमारा? नेहा। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले लिख देंगे हम नेहा। नेहा के बाद आ जाता है इज, तो नेहा इज, फिर आ जाएगा इनवर्डली, तो नेहा इज इनवर्डली। नेहा इज इनवर्डली क्या कर रही है? गुस्सा हो रही है, तो गेटिंग। नेहा इज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। नेहा मन ही मन गुस्सा हो रही है। नेक्स्ट है तुम मन ही मन कुछ कह रहे हो।
तुम मन ही मन कुछ कह रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। यू के बाद हम लगाते आर, तो यू आर, फिर लिखेंगे इनवर्डली, यू आर इनवर्डली, यू आर इनवर्डली क्या कर रहे हो? कुछ कह रहे हो। कहना को इंग्लिश में कहते हैं से, लेकिन हो जाएगा आईएनजी फॉर्म सेइंग, क्या कुछ, तो सेइंग समथिंग। यू आर इनवर्डली सेइंग समथिंग, यानी तुम मन ही मन कुछ कह रहे हो। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य बनाते और बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूँ, जैसे राजेश मन ही मन शर्मा रहा है और वह मन ही मन मना कर रहा है। तो दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान है और उतना ही आसानी से आप बनाकर बोलना सीख जाते हो। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा कि मन ही मन वाले वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।